हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ डॉक्टर साक्षी बरनवाल। बच्चों, आज हम नेक्स्ट सेशन कर रहे हैं हमारे चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट का, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि हमारा जो मसल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है, उसमें क्या क्या प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और किस तरह से वो पार्टिसिपेट करते हैं इस कॉन्ट्रैक्शन में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज़ डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम ए BDS गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम MS Ramaiah Dental College. And apart from being a dentist, I am a very passionate educator, a social worker, COVID warrior and many more. तो ये सब यहाँ नहीं बताने आए हैं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं और यहाँ पे आपको सारे हैंड रिटन नोट्स, आपको क्विजेज एंड मैनी मोर थिंग्स यू विल गेट वंस यू ज्वाइन। यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। आपकी कोई भी क्वेरी है यहाँ पे इजीली आंसर भी हो जाती है एंड यू गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। ओके, तो बच्चों आज हम बात कर रहे हैं मस्कुलर मूवमेंट की, कि मस्कुलर मूवमेंट में का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें क्या क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, राइट। तो लास्ट सेशन में हमने टाइप्स ऑफ मूवमेंट पढ़ा था, जिसमें एमेबॉइड, सीलियरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट पढ़ा। इसके अलावा हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मसल क्या क्या होते हैं, दैट इज स्मूथ मसल एंड योर स्ट्राइटेड मसल्स एंड थर्ड वन वॉज योर कार्डियक मसल। आज हम बस पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन इसको ध्यान से सुनिएगा कि इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। एक बार आप इसको स्टोरी की तरह समझ लेंगे, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहले स्ट्रक्चर हम समझते हैं हमारे स्केलेटल मसल का। हम अपने वॉलेंट्री मसल को आज की बात कर रहे हैं, स्केलेटल मसल, जिसमें आपका स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होता है। तो ये किस चीज़ से बना है? बहुत सारे मस्कुलर बंडल से बना होगा, जो कि एक फेशिया यानी कि कनेक्टिव टिश्यू से कवर होंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे मसल के बंडल रहेंगे, गोल 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 गोल, ये सारे बंडल्स रहेंगे, ये सारे अरेंज रहेंगे एक साथ, और इसके ऊपर एक और कवरिंग होगी कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको हम फेशिया कहते हैं, राइट। तो इसका एक यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जब से बाहर आप देख रहे हो, राइट। और इसके अंदर छोटे छोटे आपके मस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है जो हेल्ड टुगेदर हैं कोलाजनस टिश्यू के थ्रू, राइट। ईच मस्कुलर बंडल के अंदर, हर मस्कुलर बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? मसल फाइबर्स, राइट। और ये मसल फाइबर की अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये नाम याद रखना, सार्कोलेमा, ठीक है, इंक्लूजिंग दी सार्कोप्लाज्म, इंक्लूजिंग दी सार्कोप्लाज्म। तो सार्कोप्लाज्म बेसिकली उसकी क्या है? अंदर का मटेरियल है, एंड मेम्ब्रेन जो है उसकी क्या है? सार्कोलेमा मेम्ब्रेन। मसल फाइबर जो है वो सिंचियम कहलाता है। क्यों सिंसाइटियम कहलाता है? क्योंकि उसमें बहुत सारी न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहती है, ठीक है। मल्टीपल न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट इन दी सिंगल सेल लेयर, राइट। तो इसको सिंसाइटियम भी कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे मसल फाइबर का होता है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोमियर के अंदर है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो कि हमारे कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस होता है। किस चीज़ का? कैल्शियम आयन का। तो कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कॉन्ट्रैक्शन में, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में, इसलिए कैल्शियम का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अंदर जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपके मायोफाइब्रल्स प्रेजेंट होते हैं, वो पैरेलली अरेंज रहते हैं इन मसल फाइबर्स के अंदर। उसको क्या कहते हैं? मायोफिब्रिल्स। तो ये पैरेलली फिलामेंट्स अरेंज होते हैं हमारे मसल फाइबर के अंदर। अब जल्दी से एक रिकैप करते हैं जल्दी से। क्या है? बहुत सारे मस्कुलर बंडल होते हैं जो कि किससे कवर्ड होते हैं? आपके कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यू से, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे वो जो बंडल्स होते हैं वो खुद भी आपके सार्कोलेमा से इंक्लोज्ड होते हैं, ठीक है। उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहा जाता है और उसके अंदर सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। मल्टीपल न्यूक्लियाई होती है मसल फाइबर के अंदर, इसलिए उनको सिंसाइटियम भी कहा जाता है। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारे मसल फाइबर का, उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली कैल्शियम आयन रिलीज करता है जब ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है हम आगे बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जिसको मायोफिब्रिल्स कहते हैं, जो कि पैरेलली अरेंज रहेंगे, राइट। चलिए, तो अब मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हमें समझना है। तो मायोफिब्रिल की जब बात करें तो आपको पता है यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? स्ट्राइटेड मसल यानी कि आपके स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी ऑल्टरनेट
लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होंगे। अब ये लाइट और डार्क बैंड्स क्या हैं? ये बेसिकली प्रोटीन्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं। कौन से प्रोटीन है? जो डार्क बैंड वाले प्रोटीन है उनको हम क्या कहते हैं? एन आइसोट्रॉपिक बैंड, इसलिए इसको ए बैंड के नाम से जानते हैं। क्या है? डार्क है, डार्क का मतलब अंधेरा, ए से अंधेरा, ए से याद कर लोगे, राइट? ए बैंड बन गया। और उसको क्या कहेंगे? मायोसिन प्रोटीन। दो मेन प्रोटीन हम जानते हो, एक्टिन और मायोसिन। अभी इतना ध्यान दीजिए। तो मायोसिन प्रोटीन ए बैंड बनाता है जो कि डार्क बैंड है, राइट? लाइट बैंड की जब हम बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं? आई बैंड। आई हमें रोशन करती है, राइट? आई से हम रोशनी देखते हैं। तो आई बैंड क्या है? हमारा लाइट बैंड है जिसमें एक्टिन प्रोटीन रहता है, ठीक है? आई बैंड आपका पतला होता है, ए बैंड आपका मोटा होता है। डार्क बैंड मोटा होगा क्योंकि काला घना, तो मोटा होगा, और आई बैंड लाइट है तो पतला होगा। क्लियर है? स्ट्राइएशंस इन्हीं की वजह से होते हैं क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ पैरेलली ऑल्टरनेट मैनर में रहता है। तो ये आपके जो लाइट बैंड है, डार्क बैंड है, ठीक है, ये दोनों ऑल्टरनेट अरेंज रहते हैं पैरेलली, ठीक है? पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से इनमें स्ट्राइएशंस देखे जाते हैं। दोनों प्रोटीन जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर की तरह पैरेलली अरेंज रहते हैं, ऑल्सो टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रस। एक्टिन फिलामेंट थिनर है एज कम्पेयर टू मायोसिन फिलामेंट, जो कि थिक होते हैं कंपैरेटिवली। अभी तक हमने क्या देखा? ए बैंड देख लिया, आई बैंड देख लिया। ए बैंड में मायोसिन है जो कि डार्क बैंड है, और आई बैंड में एक्टिन है जो कि लाइट बैंड है। इतना याद रख लिया। और ये पैरेलली अरेंज है। किस तरह? ध्यान दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, स्टिल मैं आपको एक बार समझा रही हूँ। अगर ये ए बैंड है, ठीक है, ये ए बैंड है, ठीक है, इसके नेक्स्ट फिर एक और ए बैंड बना लें। अगर यहाँ पे एक लाइन खींच लो, यहाँ पे एक और ए बैंड बना लें, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ये आपका आई बैंड होगा। क्या होगा यहाँ पे? ये आपका आई बैंड होगा। समझ रहे हो? इतना पूरा नहीं होगा, सॉरी, उधर रुको एक मिनट। ऑल्टरनेट प्रेजेंट रहेंगे और एक दूसरे को काट रहे होंगे, मतलब जहाँ जहाँ, तो इस तरह आपका क्या प्रेजेंट होगा? आपका आई बैंड प्रेजेंट होगा इन दोनों के पैरेलली और बीच बीच में। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये पूरा आपका ए बैंड है। ये देखो पूरा बड़ा सा ए बैंड बना हुआ है, राइट? और आई बैंड कहाँ है? यहाँ पे इनके बीच में। ये रहा आई बैंड, क्लियर है? फिर ये रहा ए बैंड, फिर ये रहा आई बैंड। तो ये ऑल्टरनेट चल रहे हैं, राइट? ऑल्टरनेट चल रहे हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। पैरेलल भले ही हैं बट एक दूसरे के बराबर में नहीं चल रहा है। हर मसल फाइबर के अंदर क्या होता है? आपका मसल सेल्स होते हैं जो कि सार्कोलेमा से बाउंडेड होते हैं। ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है इसका? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट? आई बैंड के आपका जो सेंटर होता है आई बैंड का, वहाँ पे एक इलास्टिक फाइबर होता है जिसको हम जेड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जेड लाइन। अब ध्यान से यहाँ देखना, ये देखो यहाँ बीच में जेड डिस्क दिया हुआ है, यहीं पे बीच में जेड लाइन रहेगा। ये आई बैंड के सेंटर पे रहेगा, ये आई बैंड के सेंटर पे रहेगा, यानी कि ये थिक होता है बैंड, ठीक है? अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर ये आपका एक्टिन फिलामेंट है, एक डायग्राम बना लेते हैं, चलो। ये एक्टिन फिलामेंट है, 1 2, अरे सॉरी मायोसिन बना रही हूँ, सॉरी मायोसिन है, यानी कि आपका ए बैंड चल रहा है। अब हम बनाएंगे इसमें एक्टिन फिलामेंट। ये रहा आपका एक्टिन फिलामेंट, क्लियर है? ये रहा आपका एक्टिन फिलामेंट, ठीक है? अब ये क्या बोल रहा है, ठीक है? अभी यहाँ पे लेबल कर लो, चलो लेबल कर लेते हैं, कलर दूसरा ले लेते हैं। ये आपका ए बैंड है, ठीक है? ये आपका क्या है? ए बैंड है। ये क्या है भाई? ये आपका जो बीच में ब्लू वाला है, ये वाला, ये क्या है? आपका आई बैंड है, राइट? अब क्या बोल रहा? आई बैंड के सेंटर पे, आई बैंड के सेंटर पे आपके एक लाइन रहेगी। कैसी लाइन? मोटी सी लाइन रहेगी। ये देख रहे हो ग्रीन कलर का जो बनाया मैंने, इसको कहेंगे हम जेड लाइन। क्या कहेंगे बच्चों? जेड लाइन। और इसके थ्रू सारे आपके जो भी आई बैंड का फिलामेंट्स होगा वो सारा अटैच्ड रहेगा। Thin filaments are firmly attached to Z line and thick filaments in A band
are also held together in the middle of this band by a thin membranous fibrous membrane जिसको M लाइन कहते हैं। अगर हम A बैंड की बात करें तो A बैंड में अगर यहाँ Z लाइन मोटी सी है तो A लाइन भी आपके A बैंड के बीच में प्रेजेंट होती है, जो कि कंपैरेटिवली थोड़ी थिन होती है। अगर Z लाइन मोटी है तो A आपकी M लाइन, इसको हम M लाइन कहेंगे, जो M बैंड के बीच में, जो कि M बैंड के बीच में। तो अभी क्या बात हो रही है, हमारा A बैंड क्या है, मायोसिन है, I बैंड हमारा एक्टिन है। I बैंड के बीच की लाइन, I बैंड खुद पतला है, इसलिए उसकी जो बीच में लाइन होगी वो मोटी होगी, ऑल्टरनेट, समझ रहे हो, और उसके थ्रू सारे फिलामेंट्स अटैच्ड होंगे। वहीं अगर A बैंड की बात सॉरी A बैंड की बात करें तो वो काफ़ी मोटा होता है, डार्क बैंड होता है, उसके बीच में जो लाइन होती है उसको M लाइन कहते हैं, वो काफ़ी पतली होती है और उसके थ्रू आपके A बैंड के फिलामेंट्स कनेक्टेड रहते हैं। क्लियर है? तो हो गया A बैंड, I बैंड, Z लाइन, M लाइन, ये चार चीज़ आपको अभी ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो। पोर्शन ऑफ टू मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव Z लाइन, उसको हम एक सार्कोमियर कंसिडर करते हैं, विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन। तो दो Z लाइन के बीच में जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उसको एक सार्कोमियर आपके करार दिया जाता है कि ये इसकी यूनिट है, कॉन्ट्रैक्शन यूनिट। तो दो Z लाइन के बीच में, देखो यहाँ पे Z लाइन होगी, एक यहाँ Z लाइन होगी, इसके बीच में एक पूरा A बैंड होगा और इधर से आधा I बैंड होगा और इधर के पार्ट का आधा I बैंड होगा, राइट। तो ये दो सार्कोमियर के बीच में, यानी दो Z लाइन के बीच में एक सार्कोमियर बनता है। एट द सेंटर ऑफ A बैंड के सेंटर पे जब हम बात करें तो पोर्शन इज नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट एंड इट इज कॉल्ड H जोन, हेंसन जोन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हमने लास्ट स्ट्रक्चर में बात की है बेटा, ठीक है, जो मैंने डायग्राम बनाया था गंदा सा जो भी है, यहाँ पे आप एक एरिया देख सकते हो अगर ध्यान से, यहाँ पे एक एरिया है, पर्पल कलर ले लेते हैं, चलो। यहाँ पे देखो एक एरिया है A बैंड के बीच में, A बैंड के बीच में एक एरिया है जहाँ पे कोई भी I बैंड उसको ओवरलैप नहीं कर रहा है, इसी को हम H जोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? H जोन कहते हैं, जहाँ पे I बैंड A बैंड को ओवरलैप नहीं कर रहा होता है। दैट इज इन द सेंटर ऑफ A बैंड। यस, इट इन्वॉल्व्स द M लाइन ऑल्सो, इट इन्वॉल्व्स द M लाइन ऑल्सो। यस, इट्स वेरी क्लियर अबाउट इट। हाँ, इन रेस्टिंग स्टेज, जब रेस्टिंग स्टेज में एजेस ऑफ थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट partially overlap each other leaving the H zone in center of thick filament। तो ओवरलैपिंग किस तरह हो रही है? सब जगह ओवरलैपिंग हो रही है एक्सेप्ट द H जोन, जहाँ पे थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट को ओवरलैप नहीं कर रहा होता है, नहीं कर रहा होता है, राइट। दैट इज द पोर्शन विच इज कॉल्ड H जोन। यहाँ पे देखो H जोन बना हुआ है, देखो एक्टिन फिलामेंट के बीच में, और यहीं बीच में M लाइन भी होगी, यहाँ पे डिनोट नहीं किया है, यही बीच में M लाइन भी होगी और यही एरिया को H जोन भी बोला जाता है। अब मायोफिलामेंट्स की जब बात करें, वो मायोसिन प्रोटीन से बना हुआ है, थिक मायोफिलामेंट्स, यानी कि A बैंड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? A बैंड की। A बैंड मायोसिन प्रोटीन से बना हुआ, और मायोसिन प्रोटीन जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। थिन फिलामेंट की जब हम बात करें तो उसमें एक्टिन प्रोटीन होता है, और एक्टिन के साथ साथ दो और इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं जिसको हम ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, और ये चारों प्रोटीन मिला के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बताते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की बात हो तो आपको एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन सबका नाम लेना है। अभी तक आप बचपन से दो नाम सुन रहे हो, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो चार प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, चार कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के पार्ट्स होते हैं, राइट। एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन थिन फिलामेंट के अंदर ही होता है। तो एक्टिन फिलामेंट जो होता है उसी के पैरेलल एक रस्सी जैसा जाता है, देखो यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट बना हुआ है, तो दिस बीड लाइक पोर्शन इज एक्टिन, राइट। दिस बीड लाइक पोर्शन इज एक्टिन, जो कि F एलिमेंट से बना हुआ है, दो F एलिमेंट जुड़ के आपके एक्टिन बनाना। तो ये दो तरह की बीड्स लाइक, लेकिन दो मोतियों की माला को अगर एक दूसरे में ऐसे रोटेट कर दिया जाए तो वो बेसिकली एक प्लेन एक्टिन फिलामेंट बन जाए, राइट।
उस फिलामेंट के पैरेलली रन करता एक और फाइबर जिसको हम ट्रोपोसिन प्रोटीन का फाइबर कहते हैं, राइट। ट्रोपोसिन आपका जो प्रोटीन होता है इसी एक्टिन फिलामेंट के पैरेलल आपके रिवॉल्व करता है, तो वैसे वैसे ये भी उसके थ्रू गोल गोल उसी में सर्कुलर घूम जाता है। लेकिन जो ट्रोपोनिन होता है वो एक रेगुलर इंटरवल में एक्टिन पे प्रेजेंट होता है, यानी कि कुछ कुछ दूरी पे, समझ लो एक हेलिक्स घूम जाए उनके मोड़ का, उसके बाद एक ट्रोपोनिन आता है, फिर दूसरे हेलिक्स के बाद दूसरा ट्रोपोनिन आता है, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे ये ट्रोपोनिन आपका प्रेजेंट होता है। ये ट्रोपोनिन का काम क्या है? ट्रोपोनिन का मेन फंक्शन ये होता है कि वो जो मायोसिन का बाइंडिंग साइट होता है एक्टिन के ऊपर, उसको कवर करके रखता है एक्टिन को, समझ रहे हो? एक्टिन के ऊपर वो जो बाइंडिंग साइट होता है मायोसिन का, उसको कवर करके रखता है। जब ये ट्रोपोनिन उस साइट से हटेगा तब मायोसिन उस पर अटैच हो पाता है, तब कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है। जब एक्टिन और मायोसिन मिलते हैं नॉर्मली दे डोंट गेट कनेक्टेड। कब कनेक्ट होते हैं? जब एक्साइटेबिलिटी होती है। और इन सब में खेला कौन कर रहा है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलता हुआ हमारा कैल्शियम आयंस। यस, चलो थिक फिलामेंट की बात करें तो वो मायोसिन प्रोटीन से बना हुआ है और ये एक पॉलीमराइज प्रोटीन है जिसके अंदर बहुत सारे मोनोमर प्रोटीन होते हैं जो कि चेन के फॉर्म में एक दूसरे से मिलके एक प्रॉपर मायोसिन फिलामेंट बनाते हैं। तो ये जो मोनोमोरिक प्रोटीन होते हैं जिससे ये आपका मायोसिन बन रहा है, इसको हम मीरोमायोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मीरोमायोसिन। और मीरोमायोसिन दो तरह के होते हैं, एक हेड और एक टेल। डेफिनेटली अगर आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर याद होगा तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मैच कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे बना हुआ, तो यहाँ पे एक हेड है इसका और ये रहा इसका टेल। दिस इज द टेल एंड दिस इज द हेड, राइट। तो हेड और टेल होते हैं मीरोमायोसिन के। तो हेड को हैवी मीरोमायोसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेड को हैवी मीरोमायोसिन यानी कि HMM, ठीक है। ये एक एंगल पे एक दूसरे को एक एंगल पे इंटरसेक्ट करता है, इसको इसलिए क्रॉस आर्म भी कहा जाता है, ठीक है। HMM जो होते हैं वो दो एक साथ निकलते हैं और एक एंगल पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं इनके फिलामेंट्स, इसलिए इनको क्रॉस आर्म भी कहा जाता है। ये जो हेड होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो एक्टिव ATPs एंजाइम के लिए एक जगह होती है ताकि ATP इस पे बाइंड कर सके, राइट। तो ATP बाइंडिंग साइट होता है और दूसरा साइट होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट। जब एक्टिन आपके मायोसिन से अटैच होता है तो मायोसिन इसी एरिया से एक्टिन पे अटैच होगा, तो एक्टिन बाइंडिंग साइट होगा इस पे और एक ATP बाइंडिंग साइट। दो चीज़ें हमारे हेड के अंदर होती है जिसको हम HMM कहते हैं, यानी कि हैवी मीरोमायोसिन विच इज़ द कॉम्पोनेंट ऑफ योर मायोसिन फिलामेंट, राइट। जब लाइट मीरोमायोसिन की बात करें, लाइट मीरोमायोसिन किस में होता है? टेल में होता है। किस में होता है बच्चों? टेल में होता है। टेल में जो होता है आपका लाइट मीरोमायोसिन है। मायोसिन बेसिकली दो हैवी चेन और 4 लाइट चेन से बनते हैं। तो ये जो हैवी चेन है वो लाइट मीरोमायोसिन बना रहे हैं, 2 ही नंबर में है हैवी चेन, ये लाइट मीरोमायोसिन बना रहे हैं। और ये जो 4 लाइट चेन होते हैं ये हैवी मीरोमायोसिन बनाते हैं, यानी कि हेड बना रहे होते हैं। 2 heavy chains wrap spirally around each other to form double helix, ठीक है। Light part are parts of myosin heads, help to control the function of head during the contraction of muscle। तो जो light chain होते हैं 4, ठीक है, फिर से समझिएगा, फिर से ध्यान से सुनिए। मायोसिन मॉलिक्यूल के अंदर मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं, किसके फॉर्म में? मीरोमायोसिन के फॉर्म। मीरोमायोसिन भी 2 तरह का होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड हैवी कहलाता है और टेल लाइट कहलाता है, राइट। अब हम मायोसिन की बात करें तो मायोसिन एक 6 आपके चेन से बन रहा है। उसमें 4 हैवी चेन होंगी, 4 लाइट चेन होंगी और 2 हैवी चेन होंगी जो कि इस मीरोमायोसिन का पार्ट बनेंगी। तो वो जो 2 हैवी चेन है वो टेल बनाती है बेसिकली, जो लाइट मीरोमायोसिन बना रही है। और वो जो हैवी चेन है, जो 4 लाइट चेन रहेंगी, सॉरी 1 सेकेंड, मायोसिन के अंदर 6 चेन है, 2 हैवी 4 लाइट, 2 हैवी चेन मिलके टेल बना रही है, ठीक। और 4 लाइट चेन मिलके हेड बना रही है, ठीक है। भले इनका नाम हेड हैवी मीरोमायोसिन है लेकिन ये लाइट चेन से बन रही है।
और जिनका नाम है लाइट म्यूरोमाइसिन है वो हैवी चेन से बन रही है। बहुत कंट्रोवर्शियल है बट एक बार समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। मायोसिन जो है 6 चेन से बनी है, उसमें 2 हैवी और 4 लाइट चेन होती है। मायोसिन की जो मोनोमर्स होते हैं उनको मीरोमायोसिन कहते हैं, ठीक है, जिसमें एक हेड होता है और एक टेल होता है, ठीक है। टेल जो होता है उसको एंड में लाइट मीरोमायोसिन कहा जाता है, लेकिन वो बना किससे होता है? 2 हैवी चेन ऑफ मायोसिन, ठीक। लेकिन जो हेड होता है उसको हैवी मीरोमायोसिन कहा जाता है, लेकिन वो बना होता है लाइट चेन ऑफ मायोसिन। क्लियर है? तो यही बताना है, इतना समझ में आ जाना चाहिए। चलो अब कॉन्ट्रैक्शन कैसे देखेंगे। कॉन्ट्रैक्शन जो है अलोन मसल नहीं करता, उसको अपना नर्वस सिस्टम से इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ता है, और जहाँ पे मसल और नर्वस सिस्टम मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ पे आपका मोटर न्यूरॉन आपके मसल के थ्रू कनेक्ट कर रहा होता है। और कॉन्ट्रैक्शन किसके थ्रू होता है? स्लाइडिंग मैकेनिज्म थ्योरी। कौन सी थ्योरी? स्लाइडिंग मैकेनिज्म थ्योरी, यानी कि कोई चीज़ एक दूसरे पे स्लाइड हो रही। स्लाइड क्या करेगा? फिलामेंट प्रेजेंट है, आई बैंड, ए बैंड, उसी में से कुछ ना कुछ स्लाइड कर रहा होगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो कैसे शुरू होगा कॉन्ट्रैक्शन? जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम या स्पाइनल कॉर्ड आपका कोई भी सिग्नल देता होगा ब्रेन से मोटर न्यूरॉन तक कि भैया ये एक्शन परफॉर्म करना है, ऐसा सिग्नल आया है। जैसे ही सिग्नल आपका एनएमजे मूवमेंट यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पहुंचता है, वहाँ से एक न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, और न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? एसिटाइल कोलिन। क्या नाम है? एसिटाइल कोलिन। ये याद रखना, आपको नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में भी बहुत काम आएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा काम नाम इन्हीं का आएगा। एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है जो कि एक्शन पोटेंशियल आपका क्रिएट करता है सार्कोलेमा में, ठीक है। सार्कोलेमा के अंदर एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, और ये आपके कैल्शियम आयन का रिलीज शुरू करवाता है। एक बार एक्शन पोटेंशियल आपका सार्कोलेमा के अंदर आ गया तो किसका रिलीज होगा? कैल्शियम आयन का। यानी कि जब भी आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्साइटमेंट आता है, एक्साइटेशन आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, रिलीज किसका होगा उस एक्साइटेशन से? कैल्शियम आयंस का। जैसे ही कैल्शियम आयन निकलेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका ट्रिगर हो जाएगा कि भैया अब शुरू कर देना है हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन को। तो एटीपी मॉलिक्यूल ज्वाइन द एक्टिव साइट ऑन मायोसिन हेड ऑफ मायोसिन फिलामेंट। आपको याद है मायोसिन हेड के ऊपर दो साइट रहते हैं, एक तो एटीपी बाइंडिंग साइट, दूसरा एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो इन्हीं हेड के थ्रू आपका जो मायोसिन होता है वो एक्टिन से अटैच होता है, और एक्टिन के ऊपर जो साइट होता है वो ट्रोपोनिन से कवर्ड होता है। किससे कवर्ड होता है? ट्रोपोनिन से। लेकिन जब कैल्शियम आयन रिलीज होता है तो ट्रोपोनिन एक्टिन को छोड़ के कैल्शियम से कंबाइन कर जाता है और उस जगह को खोल देता है, यानी एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन को, ठीक है, एक्टिव साइट ऑफ बाइंडिंग ऑफ मायोसिन को खोल देता है वो फ्रॉम एक्टिन, ओके। और मायोसिन के ऊपर तो ऑलरेडी आपके दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। तो हेड कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड मायोसिन एटीपेज along with कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्या करते हैं? एटीपी का ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। एटीपेज का जो एंजाइम होता है वो मायोसिन के ऊपर प्रेजेंट होता है। जैसे इसको कैल्शियम मिलता है और कुछ आयंस मैग्नीशियम के मिलते हैं, ये एटीपी पे वर्क करता है और एटीपी को तोड़ देता है किसके फॉर्म में? एडीपी, और एक फॉस्फेट, और कुछ एनर्जी आपकी रिलीज आउट होती है, ठीक। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू मायोसिन हेड। अब ये एनर्जी मायोसिन हेड पे ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से it straightens to join the active site on actin myofilament forming the cross bridge। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही एनर्जी आपका एटीपी यूज होता है वैसे ही आपका मायोसिन के अंदर एनर्जी आती है और वो जाके ज्वाइन कर जाता है आपके एक्टिन के ऊपर, जो उसका मायोसिन साइट अटैचमेंट का होता है, जहाँ से ट्रोपोनिन हटा होता है एक्टिन के ऊपर से, वहाँ जाके मायोसिन फाइनली आपके अटैच हो जाता है और बनाता है क्या? क्रॉस ब्रिज। क्या बनाता है बच्चों? क्रॉस ब्रिज बनाता है, राइट। देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये आपको जिप दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ, देखो ये सिंपल है, अभी
जैसे ही आपका कैल्शियम आपका बाइंड होगा वैसे ही देखो अब मायोसिन का मूवमेंट देखा जाएगा। बाइंडिंग साइट ओपन हो गया है, अब मायोसिन यहाँ पे अटैच हो गया है। मायोसिन अटैच हुआ है, फिर देखो मूवमेंट किया और वापस से रेस्ट पोजीशन में आ गया। तो जैसे ही कैल्शियम निकलता है, एक तो ट्रोपोनिन को अपनी तरफ खींच लेता है, दूसरा आपके एटीपी पे वर्क करके उसको तोड़ता है इन द फॉर्म ऑफ एडीपी एंड फॉस्फेट और कुछ एनर्जी रिलीज करता है। अब ये जो क्रॉस ब्रिज रहता है इसकी वजह से मूवमेंट होती है फिलामेंट में। ए बैंड जो होता है यानी कि जो मायोसिन बैंड होता है वो कांस्टेंट बना रहेगा, लेकिन जो आई बैंड होता है यानी कि जेड लाइन आपकी शॉर्टन हो जाती है और आई बैंड अंदर की तरफ पुल हो जाता है, जिसकी वजह से सार्कोमेयर शॉर्ट हो जाता है, जेड लाइन शॉर्ट हो जाती है, राइट। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ए बैंड्स रिटेन द सेम लेंथ व्हाइल आई बैंड्स गेट रिड्यूस्ड. Myosin head releases ADP and phosphate, relaxes to low energy state. The head detaches from actin myofilaments and cross bridge is open, right? Cross bridge break हो जाता है। एक बार अटैच कर लिया एक्टिन से मायोसिन तो आपका ADP बन जाता है, फॉस्फेट बन जाता है। बनते ही उनके वापस से एनर्जी लूज आउट कर जाता है मायोसिन और वो वापस से अपना अटैचमेंट तोड़ लेता है एक्टिन से और नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता। तो यानी एक साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया। जैसे ही मायोसिन वापस से अपनी पोजीशन पे आता है वो नेक्स्ट एटीपी से यानी कि न्यू एटीपी से कंबाइन करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि कैल्शियम आयन अभी भी आए जा रहा है। कब तक ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं रुकेगा? जब तक कैल्शियम आयन खत्म नहीं हो जाता, एक्साइटेशन खत्म नहीं हो जाता। और ये पूरा प्रोसेस बार बार चलता रहता है और इसी को क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या स्लाइडिंग कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, राइट। तो देखो यहाँ पे एडीपी आया और फॉस्फेट बना आपका, तब तक ये अटैच हो गया, ठीक है, और एक आपका कॉन्ट्रैक्शन करवा दे, ठीक। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ये वापस से नॉर्मल स्टेट में आता है और वापस से दूसरा एटीपी इस पे अटैच होता है और एडीपी और वो निकालता है। वापस से ये वापस से जाता है इससे अटैच होने एक्टिन से और फिर से यही प्रोसेस शुरू हो जाता है। मसल रिलैक्सेशन क्यों होगा? रिलैक्सेशन तब होगा जब कैल्शियम आयन वापस से पंप होना बंद हो जाएंगे, यानी कि वापस से पंप अंदर चले जाएंगे, यानी कि एक्साइटेशन अब खत्म हो चुका है, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है मसल को कि उन्हें कॉन्ट्रैक्शन करना ही करना है। तो वापस से आयंस अंदर की तरफ चले जाते हैं, पंप बैक हो जाते हैं वापस से अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाता है और जेड लाइन वापस से रिलैक्स करके अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है, यानी कि आई बैंड जो कॉन्ट्रैक्ट कर गया था वो वापस से नॉर्मलाइज हो जाता है और मसल रिलैक्स कर जाती है। तो इस तरह होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, राइट। मसल कॉन्ट्रैक्शन का ये पूरा मैकेनिज्म था। आई होप अब आपको क्लियर होगा। अगर इतना सा भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं रिवाइज करा दूंगी आपको, नहीं तो एक बार वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो दैट्स इट फॉर टुडे। अब होता है हमारा क्विज टाइम, बट आई थिंक आज मैंने क्वेश्चन तैयार किए थे। व्हाट इज सार्कोमेयर? तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सार्कोमेयर, ये बताना है आपको, ठीक है। तो सार्कोमेयर का आंसर आपको देना है, व्हाट इज सार्कोमेयर। इसका आंसर मैंने दे दिया है, मुझे पता है कि आज मैंने क्वेश्चन छाटे नहीं हैं, कोई बात नहीं। दैट्स इट फॉर टुडे। आज मैंने क्वेश्चन छाटे नहीं, आज एक ही क्वेश्चन है आपके लिए। टिल देन के लिए थैंक यू बच्चों, पार्टी, हैव अ ग्रेट डे, कीप रॉकिंग, कीप स्टडिंग, आई विल मीट यू सून विद अनदर सेशन टुमारो। अभी के लिए पढ़ते रहिए और कोई भी डाउट आए आप मुझसे ग्रुप पे आके, टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। उस जाते जाते ये बोलना जरूर चाहूँगी कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा है जल्दी से लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपनी अटेंडेंस मार्क करिए लाइक बटन के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको पता रहे कि मैम के सेशन कब आ रहे हैं, कोई अपडेट आ रहा है तो कब आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी। और 12 PM डेली मेरा एक सेशन आपके लिए आता है, राइट। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।